नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की काफ़ी मशक्कत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ के बाद अब बिहार में ये फैसला ले लिया गया कि जातीय जनगणना कराई जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना की मांग को लेकर के एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जाकर के मिला। उनसे भी ये अपील की गई कि केंद्र सरकार बिहार में जातीय जनगणना करा दे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिरे से इसको खारिज कर दिया, जिसके बाद से अब राज्य सरकार अपने खर्चे पे बिहार में जातीय जनगणना कराएगी। बिहार बीजेपी पहले तो जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ इस मुद्दे पर नहीं दिख रही थी, वहीं बीजेपी को भी अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के सामने झुकना पड़ गया और बीजेपी भी कहीं ना कहीं बेमन का ही आप कह सकते हैं कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर साथ हो गई। लेकिन अब बीजेपी जो है जातीय जनगणना कराने को लेकर के नए नए अड़ंगे लगा रही है। दरअसल संजय जायसवाल का एक नया बयान सामने आया है। संजय जायसवाल ने पहले भी फेसबुक के जरिए कुछ पोस्ट किया था और उन्होंने आशंका जताई थी कि भले ही बिहार में जातीय आधारित जनगणना कराई जा रही है, लेकिन इससे कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। रोहिंग्या और साथ ही जो घुसपैठी है उनको भी नागरिकता मिल सकती है। वहीं इसके बाद एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से एक बयान सामने आया है, जिससे जातीय जनगणना को लेकर के एक नया सवाल खड़ा हो रहा है। बता दें आपको कि संजय जायसवाल ने अब ये कह दिया है कि ये जातीय जनगणना नहीं है। संजय जायसवाल ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जातीय जनगणना हो रही है भले ही, लेकिन बिहार सरकार के पास ये हक नहीं है कि बिहार किसी भी राज्य में कोई भी सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करा सके। दरअसल ये जातीय जनगणना नहीं, जाति आधारित गणना है, यानी कि ये सर्वे है। अब संजय जायसवाल ने ये बयान दिया, आपको सुनाएंगे कि संजय जायसवाल क्या कुछ करे, लेकिन उससे पहले आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार ये मांग कर रहे थे कि बिहार में जातीय जनगणना कराई जाए। दरअसल हालांकि नीतीश कुमार से पहले तेजस्वी यादव का ये कहना है कि ये लालू की बड़ी जीत है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने ये मुद्दा उठाया था कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। उसके बाद तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर आ गए और तेजस्वी यादव ने तो ये अल्टीमेटम भी सरकार को दे दिया था कि अगर बिहार में जातीय जनगणना नहीं कराई जाती है तो आरजेडी की तरफ से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव के साथ दिखते हैं। नीतीश कुमार भी लगातार ये कोशिश करते रहे कि केंद्र सरकार अपने खर्चे पे राज्य में बिहार में जातीय जनगणना कराए, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ना मिलने के बाद, नाउम्मीद होने के बाद अब नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया और नीतीश कैबिनेट में भी इस पर मुहर लग गई कि बिहार में जातीय जनगणना राज्य सरकार अपने खर्चे पर कराएगी। लेकिन अब बीजेपी इसमें एक नया अड़ंगा लगा रही। बीजेपी कह रही है कि ये सर्वे भले हो सकता है लेकिन जातीय जनगणना नहीं हो सकता। आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जातीय जनगणना को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। यह जाति आधारित गणना है। जनगणना और जाति आधारित गणना में फर्क समझिए। जनगणना जो है वो 7 शेड्यूल में आप 69 पर लिखा हुआ है कि जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को ही है, न यह कॉन्करेंट लिस्ट में और न यह स्टेट के लिस्ट में है। इसलिए जनगणना जब शब्द प्रयोग होगा तो वह केवल और केवल केंद्र सरकार सेंसस करती है। यह जो है आप गिनती बोलिए, इसको आप गणना बोलिए, इसको आप सर्वे बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। कृपया कर भविष्य में भी मैं सभी पत्रकारों से अनुरोध करूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद जाति आधारित गणना की बात की है, जब विपक्षी दल के हमारे माननीय नेता सर्वे की बात कर रहे हैं, तो वहीं तक इसको सीमित रहने दिया जाए। तो इस पर पढ़ते हैं जो सर्वे है या सर्वे करने का किसी भी राज्य सरकार को अधिकार, और हम हमेशा उनके साथ थे। जब 2019 में सरवन जी लाए थे, एक जो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यह पूरा जो ये सर्वे का है, इस योजना को सरवन कुमार जी लाए थे और उसमें भी सभी दलों ने समर्थन व्यक्त किया था। दोबारा जब आया तो भी सभी दलों ने समर्थन व्यक्त किया। उस दिन भी हमारा यही इशू था। आज जब सर्वे हो रहा है और सर्वे होगा, भारतीय जनता पार्टी 60 से ज़्यादा योजनाएं केंद्र सरकार की हैं जो गरीब और सिर्फ गरीबों के लिए हैं। सर्वे करने का राज्य सरकार का अपना फैसला है और हम पूर्ण तरह से उसका समर्थन करते हैं। जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो हमने अपनी जो आशंकाएं थी, क्योंकि अभी मॉडलिटीज तो बनी नहीं है, एक बन गया होता कि ये 1 2 3 4 5 6 जब आएगा तब उसमें हम कोई सुझाव दे सकते हैं कि इसे जोड़े इसे नहीं जोड़े। अभी तो कोई मॉडलिटीज नहीं बनी है। अभी तो ये हुआ है कि बिहार सरकार अपने खर्चे से गणना करेगी
हमारे दो दिक्कत थी और हमने उनको साफ कहा कि ऐसा नहीं होगी यह गणना से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यह एक आवरण मिल जाए छद्म नागरिकता का, इसकी सावधानी बरतनी है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।